चित्तौड़गढ़ के 3 जौहर, जहां चित्तौड़गढ़ यानी 8,000 राजपूत और 80,000 मुगल सेना के बीच युद्ध। नंबर 1 पे है। भारतीय इतिहास पन्नों में रानी पद्मावती का जौहर सुनहरे अक्षरों में अंकित है। अधिकृत बताया, दिल्ली की सम्राट अलाउद्दीन खिलजी लगातार 2 हमलों में नाकाम रहा। इसके बाद उसने 1303 में 1 लाख सैनिकों के साथ फिर से चित्तौड़ दुर्ग पर हमला बोला और उनसे इस चालबाजी में राणा रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। हालांकि महाराणा रतन सिंह के पास सैनिक बहुत कम थे। ऐसे में रानी पद्मावती की ओर से पहले से ही जौहर की तैयारी शुरू कर दी गई थी। उन्होंने बताया कि जैसे ही राणा रतन सिंह के साथ सैनिकों के वीरगति के समाचार मिले, उन्होंने 1600 क्षत्रियों के साथ अपने आप को जौहर कुंड को समर्पित कर दिया। साथ ही उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के मंसूबे धरे के धरे रह गए। इसे वापस लौटना पड़ा दिल्ली। चित्तौड़गढ़ के इतिहास में दूसरा जौहर महारानी कर्मावती के नाम रहा। गुजरात के बहादुर शाह की ओर से 1535 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया गया। बहादुर शाह की ओर से हमले की नाकाम भनक लगने पर महारानी कर्मावती ने की ओर से बादशाह हुमायूं को राखी की भेजकर मदद मांगी। हालांकि हुमायूं अपनी सेना के साथ रवाना भी हो गया, लेकिन समय पर नहीं पहुंच पाया और महारानी कर्मावती ने करीब 1300 राजपूत सरदारों के साथ अग्निकुंड में समर्पित होकर त्याग और बलिदान की नई गाथा लिखी था। भारतीय इतिहास में महारानी कर्मावती के जौहर के करीब 32 साल बाद ही तीसरा और अंतिम जौहर दर्ज है। राजस्थान सरकार से अधिकृत गाइड के अनुसार 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर हमला बोल दिया था। उस दौरान सेनापति जयमल पलटा और कल्ला राठौर की ओर से तत्कालीन महाराणा उदय सिंह और राज परिवार की सुरक्षा निश्चित करते हुए उन्होंने चित्तौड़ दुर्ग से सुरक्षित बाहर निकाल दिया और अकबर की सेना से लोहा लिया, जिसमें तीनों ही शूरवीर वीरगति को प्राप्त हुए। और इस पर सेनापति पत्ता की पत्नी ने 7,000 महिलाओं के साथ खुद को जौहर की बलिदान कुंड में समर्पित कर दिया। इस जौहर में आम महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था, इस कारण इसे जान जौहर भी कहा जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें।